तो हमारे चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गेम चेंजर। ये मूवी साउथ के सुपरस्टार रामचरण की इस साल की पहली मूवी है। ये मूवी 10 जनवरी को रिलीज हुई है, कल के दिन। अगर इस मूवी की बात करें तो ये भी पुष्पा 2 की तरह एक मसाला एक्शन मूवी है। मुझे यकीन है कि आप सभी को यह मूवी और इसकी स्टोरी पसंद आएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस मूवी को थिएटर में जरूर देखें, लेकिन अगर आप थिएटर में नहीं जा सकते तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इसी गेम चेंजर मूवी की स्टोरी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप घर बैठे इस पूरे मूवी की स्टोरी जानकर एंजॉय कर सकें। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा मूवी की शुरुआत होती है। हमने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम को देखते हैं, जिनका किरदार साउथ के एक्टर मेका श्रीकांत ने निभाया है। फिल्म का आगाज होता है जहां हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री को विचित्र स्वप्न आ रहे हैं। वह सोचता है कि उसने मुख्यमंत्री पद कैसे हासिल किया था। उसने जनता से अच्छे कर्म करने का वचन दिया था, किंतु अब उसे आभास होता है कि वह गलत काम कर रहा है। इस बात को याद कर उसकी हालत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में प्रवेश कराना पड़ता है। अस्पताल में हमें ज्ञात होता है कि मुख्यमंत्री के 2 सौतेले पुत्र भी हैं। सिनेमा में आरंभ होता है जहां मुख्यमंत्री को सोते समय सपने आते हैं। वह स्मरण करता है कि उसने कब मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया था। उसने जनता से आश्वासन दिया था कि वो उत्तम कार्य संपादित करेगा, लेकिन वर्तमान में वह देखता है कि वह केवल खराब कार्य ही कर रहा है। इन बातों को चिंतित कर उसकी सेहत गिर जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। अस्पताल में पता लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री के 2 सौतेले बच्चे भी हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीएम सत्यमूर्ति एक मीटिंग रखता है जिसमें वह पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाता है और उस बैठक में वह घोषणा करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी पार्टी के जितने भी एमएलए और मंत्री हैं, वे भी जितने गलत काम करते हैं उन्हें भी वह सब बंद करना होगा। और उसने आगे से यदि किसी का गलत काम देखा तो फिर वह उस मंत्री या फिर एमएलए को पार्टी से बाहर कर देगा। अब दोस्तों, सीएम सत्यमूर्ति ये कहते हैं, हम देखते हैं कि उसका छोटा बेटा काफी तनाव में आ जाता है। और क्योंकि सीएम का छोटा बेटा यानी अन्ना कई गलत काम करता है और उसकी पूरे राज्य के बड़े बड़े अपराधियों से जान पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही दृश्य बदलता है और हम सीधे फिल्म के हीरो को देखते हैं, यानी एक्टर रामचरण। हमें पता लगता है कि फिल्म में रामचरण का नाम है रामनंदन और ये रामनंदन एक आईएएस अधिकारी है और उसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में होती है। साथ ही यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि रामनंदन आईएएस बनने से पहले आईपीएस हुआ करता था और आईपीएस बनने के बाद उसने कई परीक्षाएं दी और अंततः वह आईएएस बन गया। आईएएस बनने के बाद ही रामनंदन विशाखापट्टनम में जाकर ज्वाइनिंग करता है और अपने जिले में आते ही वह सारे गलत कामों को रुकवा देता है। जैसे वह सारे अपराधियों को अपराध करने से रोकता है, वह सारे बिजनेसमैन जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उन्हें रोकता है और जो सरकारी अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं उन्हें भी निलंबित कर देता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद ही रामनंदन एक पार्टी में जाता है और पार्टी में आकर वह अपने कई दोस्तों से मिलता है। पार्टी में उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि वह शादी क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर रामनंदन उन सभी को बताता है कि वह असल में किसी लड़की से प्यार करता था और इसीलिए अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी से करेगा। लेकिन बात यह है कि इस समय उसे पता नहीं है कि वह लड़की कहाँ रहती है, क्योंकि कई साल पहले वह लड़की अचानक गायब हो गई थी और उसने रामनंदन से मिलना जुलना बंद कर दिया था। यह जानकर रामनंदन के सारे दोस्त उससे पूरी कहानी जानते हैं, जिस पर रामनंदन उन्हें सारी बातें बताता है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है और कहानी 10 साल फ्लैशबैक में जाती है। 10 समर साथ है। पहले हम देखते हैं कि उस समय रामनंदन कॉलेज में होता है और कॉलेज में रामनंदन काफी प्रसिद्ध होता है क्योंकि रामनंदन कभी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता और जो भी व्यक्ति गलत करता है वह उसे बहुत पीटता है। कॉलेज में ही रामनंदन देखता है कि कई लोग कॉलेज के अंदर गांजा बेच रहे हैं और इसीलिए रामनंदन यह जानते हुए उन सबको बहुत पीटता है और उनके इस धंधे को रुकवा देता है। इसके बाद रामनंदन को पता चलता है कि कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है। यह जानकर रामनंदन तुरंत उस प्रोफेसर को मारने लगता है। अब यह रामनंदन जानता है कि सीधे कॉलेज के एक प्रोफेसर को मारने लगता है, लेकिन जब वह प्रोफेसर को मार रहा होता है तो उसी समय उसकी बेटी आती है जो मूवी की हीरोइन कियारा आडवाणी होती है और मूवी में उसका नाम दीपिका है। दीपिका वहां आकर रामनंदन को रोकती है और अपने पिता को बचाती है। और फिर दोस्तों, कई और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वे सब रामनंदन को बताते हैं कि ये वाले प्रोफेसर वह नहीं है जो बदतमीजी करते हैं। मतलब रामनंदन ने गलती से किसी और को मारा और इसीलिए सच्चाई जानने के बाद रामनंदन कियारा यानी कि दीपिका और उसके पिता दोनों से माफी मांगता है। अब यहीं पर रामनंदन को दीपिका से प्यार हो जाता है, यानी कि यह लव एट फर्स्ट साइट होता है और इसलिए वह दीपिका से मिलता रहता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। लेकिन दीपिका को रामनंदन का गुस्सा करना पसंद नहीं आता और इसलिए वह रामनंदन से कहती है कि वह अपने गुस्से पर काबू करे। लेकिन एक दूसरे के साथ समय बिताने के कारण दीपिका और रामनंदन को भी प्यार हो जाता है। पर दीपिका देखती है कि रामनंदन का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वह गुस्से में आकर किसी को भी मार देता है और इसलिए यह देखते हुए दीपिका रामनंदन से कहती है कि अगर वह इसी तरह गुस्से में आकर लोगों को मारता रहेगा तो उसे शायद एक दिन जेल जाना पड़ेगा और इसलिए वह उसे सलाह देती है कि अगर उसे गुस्सा करना है तो पढ़ाई करके आई एडीएस बन जाए और तब अपना गुस्सा अपराधियों पर निकाले ताकि देश का भी भला हो।
दीपिका की बातें सुनकर राम राजी हो जाता है और वह यह फैसला करता है कि अब वह IAS बनकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर दीपिका यह शर्त रखती है कि अगर रामनंद IKTS ना बनकर IPAS बन गया तो वह उससे शादी नहीं करेगी। इसीलिए अगर रामनंदन उससे शादी करना चाहता है तो उसे IAS बनना होगा। अब इसके बाद ही रामनंदन IATS का एग्जाम देता है, लेकिन केवल 6 नंबर की वजह से वह IPS बन जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन दीपिका इस बात से गुस्सा हो जाती है और इसलिए वह शहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रामनंदन दीपिका को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कभी भी वह मिलती नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर ही कहानी खत्म होती है। लेकिन पार्टी में हम यह देखते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनकर राम का एक दोस्त उसे कहता है कि असल में वह जानता है कि इस वक्त दीपिका कहाँ है, और फिर जल्दी ही दोस्तों में से कोई राम को उसका पता दे देता है। जिसके बाद रामनंदन सीधे दीपिका से मिलता है और उसे बताता है कि वह IPS बन चुका है। जिसके बाद दीपिका यह सुनकर खुश हो जाती है और फिर रामनंदन और दीपिका दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। आप दोस्तों, इसके बाद ही रामनंदन अपने ऑफिस आता है और उसे पता चलता है कि हालांकि उस समय जिले के सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उन सभी को रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी एक आदमी है जो शहर में यश करते हैं।